प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। सनातन धर्म की जय। सन्यासी बाबा की जय। बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किए रहेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए रहेंगे तो बुरा फल मिलेगा। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर कहानी है। इसे अंत तक जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा कि कैसा रहा और हमें अपने जीवन पर इससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सीखना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा का मात्र एक पुत्र था। राजा, रानी और उसका पुत्र दोनों लोग मस्त रहते थे। उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस राजा की प्रजा अपने राजा से बहुत ही खुश रहती थी। वह राजा अपने प्रजा की हर प्रकार से सेवा करता था। सभी प्रजा को दूर एक मंदिर था, वहां पर पूजा करने जाते थे। लेकिन एक बार राजा ने सोचा, उतना दूर मंदिर में पूजा करने जाता था, क्यों ना हम लोग एक पास में ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा देते हैं। उस राजा ने सोचा, क्यों ना पास में ही एक भव्य हनुमान जी, बालाजी की एक मंदिर बनाया जाए। और राजा ने उस नगर में पास में ही एक मंदिर का निर्माण करवा करके एक पुजारी को नियुक्त किया। वह पुजारी आया। वह पुजारी बहुत ही नेक दिल का था। उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। जो कुछ भी मिल जाता भिक्षा दान से, वह उसी से अपना जीवन यापन करता था। कभी कम मिलता तो कभी ज्यादा मिलता, इसमें इसी प्रकार का कोई उसका लालच नहीं था। जितना मिल जाता उसी में वह संतोष करता। लेकिन उसके बावजूद भी वह भगवान के सेवा में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं करता। वह भगवान से कभी शिकायत नहीं करता था, भगवान तूने आज कम दिया, आज कम मिला तो आज मैं कम चढ़ाऊंगा, ऐसा कभी कुछ नहीं। उसके अंदर लालच थी। राजा का जो लड़का था बड़ा हुआ। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार राजा का जो राजकुमार था वह अपने नगर में घूम रहा था। उसने एक गरीब किसान के घर एक बहुत ही सुंदर कन्या देखी। जैसे ही राजकुमार ने उस सुंदर कन्या को देखी, वह मोहित हो गया और कहा कि मेरा विवाह इस कन्या के साथ होगा। इस कारण से जब वह घर पर आया तो बहाना बना करके, घर पर बीमारी का बहाना बना करके सो गया। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ, खाना खा ले। वह सुबह से भूखा है, पता नहीं क्यों अभी तक घर से बाहर नहीं आया है। सैनिक जब गए तो राजकुमार ने कहा मुझे भूख नहीं है। जब से सैनिकों ने यह आदेश दिया या कहा राजा से कि ऐसा ऐसा कह रहे, तो राजा खुद अपने बेटे के पास जाते और कहते, बेटे तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या बात हो गया कि जो तुम्हें परेशान कर रही है। राजकुमार ने कहा, पिताजी यदि मैं जो बात कहूं तो आप मेरा बात पूरा करेंगे ना। राजा ने कहा, हाँ यदि संभव हो सकेगा तो मैं तुम्हारा बात जरूर पूरा करूंगा। राजकुमार ने कहा, मैंने एक नगर में अपने ही नगर में एक सुंदर कन्या देखी है, आप मेरा विवाह उस कन्या से करवा दीजिए, मेरा सब बीमारी ठीक हो जाएगा। राजा ने पता करवाया, उसके घर पर जाकर के कहा। वह किसान अपने बेटी का हाथ देने के लिए उस राजकुमार से तैयार हो गया और उस राजकुमार और उस लड़की की शादी बड़ी ही धूमधाम से थी। बल्कि वह किसान गरीब था, लेकिन जब घर पर राजकुमार के घर पर जब आई तो वह बहुत ही खुश थी कि वह कितनी गरीबी के जीवन में व्यतीत कर रही थी और आज उसे महल मिला है। वह सब कुछ देखती अचंभित हो जाती। इतनी अच्छी चीजें, क्या महल है, कितने नौकर चाकर, सब चीजें देखती तो वह देखती ही रह जाती। उसी रात जब राजकुमार सोया हुआ था तो उसके बगल में वह जो है लड़की भी सोई हुई थी। राजकुमार अपने सिर के बगल में तलवार रखी थी
उस तलवार का जो मुठिया था डायमंड का, हीरे का बना हुआ था और बाकी पार्ट सोने का बना हुआ था। वह अपने म्यान में से रात के समय में चमक रही थी। तो लड़की सोची रात के समय में आखिर ये क्या चीज है जिस इनके बगल में है, चमक रही, थोड़ा उठा करके देखूं। राजकुमार वह सोया हुआ था और उस लड़की ने उस तलवार को निकाल करके जैसे ही देखी कि पूरा का पूरा हीरा और बाकी सोना, इतना वह अचंभित हो गई क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। हीरे और सोने का तलवार ऐसा तो कभी देखा नहीं था। और जैसे ही वह इतना अचंभित हो गई कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। और जैसे उसके हाथ से तलवार छूटती है, वह तलवार उस राजकुमार के गर्दन पर गिर जाती है। और जैसे राजकुमार के गर्दन पर गिरती है, राजकुमार का गर्दन कट जाता है और राजकुमार की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब तो वह बिल्कुल डर जाती है, भयभीत हो जाती है कि हाय राम, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो जानबूझ करके नहीं किया, आखिर मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या गलती की थी। वह बहुत घबरा जाती है, डर जाती है, कब तो राजकुमार मेरे को कष्ट देंगे, दंड देंगे। अब वह बेचारी बिल्कुल डर जाती है। लेकिन सुबह होने से पहले, लोगों को जानने से पहले वह चिल्लाने लगती है अपने आप को बचाने के लिए, अरे मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, राजकुमार की हत्या हो गई, राजकुमार की हत्या हो गई। जैसे सभी लोगों ने देखा आकर के दौड़ करके, तो बेचारा धक्का पक्का रह गया, आखिर ऐसे हुआ क्या। सब लोग राजकुमारी को बोल रहे थे कि आखिर ऐसा क्या ऐसे हुआ। राजकुमारी ने अपने आप को बचाने के लिए, उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए कहा, उस मंदिर की तरफ ही आदमी इस राजकुमार को, आपके बेटे को मार करके भागा है। उस मंदिर में पुजारी रहता था। सभी दरबारी उस पुजारी के पास गए और कहे कि तुमने क्यों राजकुमार की हत्या की, तुमने राजकुमार की हत्या की है, उसका दंड तुम्हें मिलेगा। वो पंडित गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन चूंकि उस लड़की ने कह दिया था कि मैंने देखा है, वो उसी मंदिर की तरफ भागता हुआ गया है। वह बेचारा गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। राजा ने आदेश दिया कि इस पुजारी ने चूंकि बहुत दिनों से इस मंदिर में सेवा की है, इसको मौत की सजा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिन हाथों से यह तलवार उठा करके मेरे बेटे की हत्या की है, उन हाथों को काट दिया जाए। और राजा के सैनिक उस पुजारी के दोनों हाथों को काट देता है। जैसे काट देते हैं, वह बिना हाथ का लिए उस भगवान के दरबार में कहता है, हे भगवान, मैंने तो तेरे पूजा में क्या की, तेरे सेवा में क्या कमी की थी कि आज मेरे को ऐसा दंड मिला है। आखिर क्या कमी की है, क्या मैं समय से पूजा नहीं किया, समय से सेवा नहीं किया, क्या तेरा उपासना नहीं की, क्या नहीं की, आखिर क्या कमी रह गई थी जो आज मेरे को दंड मिला है। और बेचारा रो करके बिलख रहा था। तब तक वहां पर एक साधु बाबा का निवास होता है। जैसे साधु बाबा वहां पर आते हैं, वह साधु बाबा बहुत ही पहुंचे हुए थे, बहुत ही जानकार साधु बाबा थे। जैसे साधु बाबा ने देखा कि पुजारी बहुत ही रो रहा था, बिलख करके भगवान से विनती कर रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया। साधु बाबा ने पुजारी से कहा, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। उस पुजारी ने अपना सारा का सारा हाल कह सुनाया। कहा कि सब तुम्हारे कर्मों का फल है। कहा मैं समझा नहीं, आखिर कैसा कर्मों का फल। मैं तो हमेशा इस जन्म में भगवान की सेवा की है, पूजा की है। मैंने किसी भी प्रकार के अगर इनके सेवा में कमी की हो तो मुझे दंड जरूर देना, लेकिन मैंने तो जब से मेरा होश हुआ है, बस मैंने इन्हीं के चरणों में ध्यान लगाया है। मैंने कभी कोई अन्याय का काम नहीं किया, बस इनके चरणों में, इनकी भक्ति में लीन रहा। तो उस पुजारी ने, उस साधु ने कहा, तभी तो आज तुम जीवित हो, नहीं तो तुम जीवित भी नहीं रहते। उस पुजारी ने कहा, साधु बाबा मुझे ओपन करके बताइए, खुल करके बताइए, आखिर ये कैसे, क्या मामला है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उस साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे ये पूर्व जन्मों का फल है कि पहले जन्म में तुम जो है एक बहुत बड़े तपस्वी थे, और जो लड़की, जो राजकुमारी थी, वह गाय थी, और जो राजकुमार था वह जो है वह कसाई था। और जब तुम तपस्या कर रहे थे
तो उसी समय वह गाय तुम्हारे आगे से गुजरती है, जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो जाता है। और उस गाय को दौड़ाते दौड़ाते जब कसाई तुम्हारे पास में आता है तो पूछता है कि गाय किधर को गई है। तो तुमने कुछ बोला तो नहीं था, लेकिन तुमने बस आंखों से इशारा कर दिया था, हाथों से इशारा कर दिया था कि गाय इसी तरफ गई है, और वह कसाई जाकर के गाय को मार देता है। तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप लग गया है, और तुमने बस हाथों से इशारा बस किया था। इस वजह से आज तुम्हारे दोनों के दोनों हाथ कट गए, तुम भी उस पाप के भागीदार बन गए। और पिछले जन्म में उस कसाई ने उस गाय को काटा था, इस जन्म में उस गाय ने अर्थात उस लड़की ने उस कसाई अर्थात राजकुमार को काट दिया। इस सब अपने कर्मों का फल है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। अगर आज हमें कष्ट हो रहा है तो ऐसा सोचे कि मेरे कष्ट हो रहा है, मैं सब कुछ भगवान का सेवा करता हूं। नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं तेरे में कुछ कमी है। पिछला जन्म का जो फल है, अपना कर्म यदि आज सुधार लेते हो तो कल भोगोगे, आज बिगाड़ लोगे तो जिंदगी भर भोगोगे। हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, उनकी प्रेम भक्ति में लगना चाहिए। और हनुमान जी भगवान बालाजी के दरबार में हमेशा तन मन धन से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा जिन पर बरसती है, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगती है, उनका विकास होने लगता है। जय 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 हो सन्यासी बाबा।